रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वंतारा जाते हैं। वंतारा गुजरात के जामनगर में लोकेटेड है। रिलायंस द्वारा स्थापित किया गया बहुत बड़ा एनिमल वेलनेस सेंटर है। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जो जो स्पीशीज वहां पर नरेंद्र मोदी ने देखी, उनमें से बहुत सारी स्पीशीज यूपीएससी ने अपने एग्जाम से पूछी हुई है। आइए इस सेशन में हम जानते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज जो इस टाइम वंतारा में है वो यूपीएससी ने पहले ही अपने एग्जाम में पूछ ली है, उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे और बाकी जो स्पीशीज वहां पर नहीं देखी गई उनके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं। वंतारा लोकेटेड है जामनगर में, वही जामनगर जहां पे रिलायंस का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। इस जामनगर को पुराने टाइम में ब्रास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसके साथ आपको बता दूं कि रिसेंटली रिलायंस ने जैसे जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस की इंडस्ट्री में कदम रखा है, जामनगर में बहुत सारी डिफेंस एंड एरोस्पेस की इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। उसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि इंडिया का पहला मैरीन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, वो भी यहीं जामनगर में लोकेटेड है। यहां पर आप डुगोंग्स, सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स और कोरल स्पीशीज को पाएंगे। बर्ड्स के लिए यहां पर खजीदिया बर्ड सेंचुरी है। यह याद रखिएगा, यह एक रामसर वेटलैंड साइट भी है। यहां पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे फ्लेमिंगोस और पेलिकैंस आती हैं। यानी ओवरऑल ये पूरे का पूरा जामनगर जो है ये पहले ही एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल रिच है। उसी के साथ आपको यह बता दूं कि ये पहले ब्रिटिश टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स होती थी। महाराजा रणजीत सिंह जी की कंट्रीब्यूशन से जो जामनगर आज है, मॉडर्न जामनगर जो आज है, वो बना हुआ है। यहां पर आपको लखोटा फोर्ट, रनमल लेक और बाला हनुमान टेंपल्स भी मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक महंगी फीस आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। इस टेस्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है आपकी अनअकैडमी की फीस पे। यह टेस्ट 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे होने वाला है। इसी स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको आईपीएल मैच में बॉक्स टिकट्स, आईपैड्स, सैमसंग के टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और बहुत कुछ जीतने का मौका मिल सकता है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि अभी हमारे सारे कोर्सेज पे इंडिया की टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 22,999 रुपए देने हैं। आपने एक बार अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले ली, आप किसी भी बैच में किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि यह सब्सक्रिप्शन 22,999 में जो मिल रही है आपको, ये 15 मंथ्स के लिए। अब आइए जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन कौन सी स्पीशीज से वंतारा में मिले और उनके बारे में यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का फोटोग्राफ देखिए, एशियाटिक लॉइन के साथ है। एशियाटिक लॉइन के बारे में 2019 में ही यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एशियाटिक लॉइन्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न रेनोसरस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यहां पर आप वन हॉर्न रेनोसॉर्स के साथ भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ देखेंगे। आपको पहले एशियाटिक लॉइन के बारे में बता दूं, इसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका है। यह केवल गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके साथ आपको यह बता दूं कि IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा शेड्यूल 1 में रखा गया है। यह आपका एशियाटिक लॉइन है। यानी अगर कहा गया था कि एशियाटिक लॉइन्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो इंडिया में भी एक ही जगह नेचुरली पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क। आपको पता है यूपीएससी ने रिसेंटली हैबिटेट और बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं, तो आपको यहां पर मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये जो एशियाटिक लॉइन है ये ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, सवन्नास में पाया जाता है, ज्यादातर डियर्स एंड एंटीलोप्स पे प्रे करता है। इसी के साथ आपको यह बता दूं कि एक मलधारी क्लैन है जो इसी फॉरेस्ट में रहती है, इसी नेशनल पार्क में रहती है, जो ये गिर नेशनल पार्क है। यानी ये को एग्जिस्ट करते हैं इस एशियाटिक लॉन के साथ। नाम याद रखिएगा, मलधारी क्लैन। उसके बाद हम चलते हैं वन हॉर्न
राइनोसॉरस की ओर ये रहे भैया, नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ भी फोटो खिंचाया, राइनोसॉरस यूनिकॉर्नस। ये लार्जेस्ट हैं 3 एशियन राइनोज में से। याद रखिएगा, उसके बाद ये इंडिया एंड नेपाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में हमने देखा था, वहां लिखा होता है इंडिया ओनली, वो गलत है बेटा। पर्टिकुलरली पाए जाते हैं ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयास। इनका भी एक बहुत बड़ा घर है जिसे हम कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से ये वल्नरेबल है। आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ राइनोज हैं जो आपको देखने। ये व्हाइट राइनो है, ये वन हॉर्न राइनो है जो अभी हमने देखा, ये ब्लैक राइनो है, जावन राइनो, सुमात्रन राइनो। इनके साथ साथ यहां पर इनका आईयूसीएन स्टेटस दिया गया। तो जो वन हॉर्न राइनो है इट इज वल्नरेबल। इसी से तो मोदी जी मिले थे, लेकिन दुनिया भर में और भी टाइप के राइनोज पाए जाते हैं। उसके बाद मोदी जी ने वहां पर विटनेस की बहुत सारी द बिग कैट्स भी। बिग कैट्स, टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड, प्यूमा, चीता, स्नो लेपर्ड, लिंक्स, ओके, क्लाउडेड लेपर्ड, ये सबको कहा जाता है बिग कैट्स। इनके बारे में बताने से पहले आपको यह बता दूं कि कौन कौन सी बिग कैट्स इंडिया में पाई जाती है। बिग कैट्स तो बहुत सारी टाइप की है, ये सारी बिग कैट्स है जो आप देख रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन सी बिग कैट्स इंडिया में पाई जाती है। पहली है बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। ये 5 मेजर बिग कैट्स हैं जो इंडिया में पाई जाती है। चलिए, क्या बिग कैट्स के बारे में यूपीएससी ने पहले कभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये देख लीजिए। रिसेंटली 2024 में और 2012 में यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस बिग कैट्स के बारे में पूछे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं बिग कैट्स के बारे में। पहले बंगाल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी पॉपुलेशन जो है 3682 है और 70% ग्लोबल पॉपुलेशन इन टाइगर्स की इंडिया में ही लोकेटेड है। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। रिसेंटली इंडिया में 58th टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बना। उसके बाद हम लोगों ने एशियाटिक लायन के बारे में कुछ टाइम पहले ही देखा है। अब जानते हैं इंडियन लेपर्ड के बारे में, पैंथेरा पार्डस फिस्का। इसकी पॉपुलेशन 13,874 है। अगर 2018 से कंपेयर करूं तो इसकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 8% बढ़ी हुई है। आईयूसीएन स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। ज्यादातर ये आपको मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, जहां इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है। याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद चलते हैं स्नो लेपर्ड, पैंथेरा अंसिया। इसकी पॉपुलेशन केवल 500 से 700 के बीच में। पिछले साल 2024 में इसका पहला साइंटिफिक काउंट करवाया गया। अब याद रखिएगा, नाम में स्नो है, स्टेटस के हिसाब से पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 500 से 700 के बीच में है, तो इट इज वनरेबल। स्नो लेपर्ड के करके ये हिमालय के J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में पाया जाता है। इसके लिए बचाने के लिए काफी सारी इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कॉपरेशंस भी चल रही है। आप SPAI CMS अपेंडिक्स 3 में भी, अपेंडिक्स 2 में भी इसे देखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड, लियोफेसिलिस निबुलोसा। इसकी पॉपुलेशन का अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसका स्टेटस आईयूसीएन में वनरेबल है। 2 पर्टिकुलर स्टेट्स असम और अरुणाचल में इसे पाया जाता है। अगला है चीता। चीता आपको पता है, रिसेंटली न्यूज में भी था, 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था। रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए वापस से नामीबिया, साउथ अफ्रीका में। ग्लोबली इनका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो वनरेबल है। रीइंट्रोडक्शन इनकी कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हुई। इनके लिए एक प्रोजेक्ट चीता भी चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं ओवरऑल इन बिग कैट्स की बिहेवियर की। बंगाल टाइगर की बात करें तो अकेला रहना पसंद करता है। मेल्स जो होते हैं, जो मेल बंगाल टाइगर्स हैं, वो लार्जर टेरिटरी को डिफेंड करते हैं। इनकी हंटिंग टेक्निक में एम्बुश आता है। याद रखेंगे एक और चीज,
ये मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं। ये रेस्ट करते हैं शेड में दिन के टाइम में। इनकी मिनिमम इंटरेक्शन है एक्सेप्ट मीटिंग। इनकी ज्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं पाई जाती। और ये रोर करते हैं टू कम्युनिकेट, क्योंकि अभी रोरिंग के ऊपर आपने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन भी देखा हुआ है। इसके बाद आता है एशियाटिक लाइन। जैसे मैंने कहा, ये प्राइड में रहते हैं, जंगल के राजा हैं। ये डियरनल और नॉक्टर्नल दोनों होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि ये फीमेल्स यहां पर रोर करती हैं, फीमेल्स हंट करती है, और मेल्स जो हैं वो रोर करते हैं। फीमेल्स जो एशियाटिक लाइन्स की होती है वो पर्टिकुलरली हंट करने जाती है, और जो मेल्स होते हैं वो रोर करते हैं। एक और चीज आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इंडियन लेपर्ड्स के बारे में। इनके बारे में भी एक खास बात है कि अपॉर्चुनिस्टिक हैं, ये भी एम्बुश करते हैं हंटिंग के लिए, और ये भी सॉलिटरी में रहना शुरू करते हैं। इनकी टेरिटरीज स्मॉलर होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइगर की जो लार्जर टेरिटरीज होती है, लेकिन इसकी टेरिटरीज छोटी होती है। ये भी नॉक्टर्नल है। आगे बढ़ते हैं स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के साथ तो दुनिया का मिनिमम कॉन्टैक्ट है। ये यॉल करके वोकलाइज करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दे आल्सो सेंट देयर टेरिटरी। उसके बाद आते हैं क्लाउडेड लेपर्ड्स। क्लाउडेड लेपर्ड्स भी अगर आप देखेंगे सॉलिटरी में रहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी पहाड़ियों में रहें, डेंस फॉरेस्ट में रहें। नॉक्टर्नल है, सीक्रेटिव रहते हैं। इनके बारे में डेटा बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अवेलेबल है। अगली स्पीशीज जिनसे नरेंद्र मोदी जी का आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं जिनके साथ, वो है इंडियन एलिफेंट्स। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। इंडियन एलिफेंट्स के बारे में क्या बताऊं आपको कि इंडियन एलिफेंट्स सब स्पीशीज है एशियन एलिफेंट्स की। खास बात, इनके कान छोटे हैं, फ्यूअर रिब्स हैं इनके देन द अफ्रीकन एलिफेंट्स। इनकी पॉपुलेशन लगभग इंडिया में 27,000 से लेकर 31,000 के बीच में है। लेकिन यह डेटा बहुत पुराना है, 2017 का डेटा है जो हमारे पास है। 60% ऑफ द ग्लोबल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। कर्नाटका जो स्टेट है वहां पर इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन एलिफेंट्स की। उसके बाद कर्नाटका, आसाम और केरला। IUCN स्टेटस के हिसाब से ये एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार शेड्यूल 1 में इन्हें रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये कुछ डेटा है जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर अगर एलिमेंट्स का बताऊं तो ये मैट्रियार्कल हर्ड्स हैं। ओल्डेस्ट जो फीमेल मेंबर होती है वही इनके हर्ड को लीड करती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। तो बिल्कुल सही है, जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वही लीड करती है। गेस्टेशन 22 मंथ्स का है। मेल सॉलिटरी में रहते हैं पोस्ट एडोलसेंस। प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में चला 1992 में, जिसके अनुसार 33 एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए और इसी में एलिफेंट्स के सेफ पैसेज के लिए 150 आइडेंटिफाइड कॉरिडोर्स भी हैं। अगली स्पीशीज, मोदी जी की पिक्चर तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि इस साइड से ली गई है, तो यहां पर आपको यह स्पीशीज जरूर दिख रही होगी। दिस इज जायंट ऑटर। जायंट ऑटर के ऊपर 2023 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। भले इस क्वेश्चन का आंसर ओरंगुटन था, लेकिन ऑटर ऑप्शन में था। जायंट ऑटर लार्जेस्ट ऑटर स्पीशीज है पूरी दुनिया की। साइंटिफिक नाम इसका पेत्रुनुरा ब्रासिलिनेसिस है और ये फ्रेश वाटर लेक्स में रहती है, वेटलैंड्स में रहती है साउथ अमेरिका के, यानी ये इंडिया में नहीं होती नेचुरली। ये ब्राजील, पीरो, कोलंबिया, गायना में होती है। यूरुग्वे में ये एक्सटेंट हो गई है। अर्जेंटीना में भी ये पाई जाती है। अगर हम इकोलॉजिकल रोल देखें इसका, सो इट इज ए एपेक्स प्रेडेटर, यानी ये छोटी फिश को खाने का काम करती है। इसी के साथ आप ये चीज रहेंगे कि ये जो ऑटर होता है ये सोशल लाइफ जीता है, फैमिली में रहता है। 2 से 20 मेंबर्स होते हैं इसकी फैमिली में। और एक और चीज याद रखिएगा कि IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। पूरी दुनिया में अब 1000 से 5000 के बीच में जायंट ऑटर्स रह गए हैं। इसे साइट्स अपेंडिक्स 1 में भी रखा गया है। इसे रिवर वुल्फ भी कहा जाता है। जस्ट लुक एट दिस। उसके बाद ये भाई साहब जो यूपीएससी ने 2 बार एग्जाम में पूछ लिए हैं,
एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी की फेवरेट स्पीशी तो ओरंगुटन है। ये देखिए 2008 का क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप। यहां पे देखिए ओरंगुटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विद ए स्टिक, ये तो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन ए ट्री और लॉग ऑफ वुड। ओरंगुटन। ओरंगुटन जीनस इनका पोंगो है। 3 स्पीशीज होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे ओरंगुटन की 3 स्पीशीज होती है, एक ब्रोनियन है, एक सुमांतरन है, एक तपनोली है। यानी यह भी नेचुरली इंडिया में नहीं पाया जाता है। जैसा मैंने कहा इंडोनेशिया, मलेशिया के जंगलों में ज्यादातर ये पाया जाता है। इसका इकोलॉजिकल रोल भाई साहब का ये है कि ये सीड डिस्पर्स करने का काम करते हैं। ये फ्रूट्स खाते हैं और उन्हीं फ्रूट्स का जो सीड होता है उसे फेंक के ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। मोस्टली आप इन्हें सॉलिटरी में देखेंगे रहते हुए, डायर्नल है। आप एक और चीज याद रखेंगे, जैसा क्वेश्चन भी आया हुआ था, कि ये स्टिक्स का यूज करना जानते हैं। अपने फूड को लेने के लिए ये लोग स्टिक्स का यूज करते हैं, जैसे हनी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज याद रखिएगा कि ओरंगुटन की जितनी भी स्पीशीज हैं सबकी सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जैसा मैंने कहा 80% फ्रूट्स पे ये लोग रहते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और एक और चीज याद रखिएगा कि इन्हें पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, ट्रीज की ग्रोथ में वहां पर बहुत बड़ा इनका योगदान है, इसलिए इन्हें कहा गया पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। लिमर्स। लिमर्स डायरेक्टली यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन 2024 में ही यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा इसमें एक स्पीशीज थी इंद्री। तो इंद्री एक टाइप ही है लिमर्स की। उसी के साथ साथ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इस पे 2010 में, 2014 में बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने, जैसे एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम वो लेता है, उसमें भी पूछे हुए हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के ऊपर। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइलस पोरोसस, ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल स्पीशीज है पूरी दुनिया में। याद रखिएगा सॉल्ट वाटर है तो ये ब्रैकिश वाटर्स में पाया जाता है। सुंदरबंस, भितरकनिका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कुछ मेन जगह है जहां पर आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलेंगे। दुनिया भर में ये आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलेंगे। आपको एक चीज बता दूं कि ये भी एपिक्स प्रेडेटर है, इसीलिए कहीं ना कहीं वाटर में जो प्रे पॉपुलेशन है उनको रेगुलेट करने का काम ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स करते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इंडिया में ये थ्रेटेंड है। ग्लोबली लीस्ट कंसर्न, इंडिया में थ्रेटेंड है एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक और चीज याद रखिएगा कि इनकी ब्रीडिंग के बारे में जान लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ये 40 to 60 एग्स ले डाउन करते हैं और इनका ब्रीडिंग साइकिल मॉनसून के साथ टाइड है। उसके बाद आ गया फ्लेमिंगोज। फ्लेमिंगोज जो स्पीशीज है डायरेक्टली यूपीएससी ने कभी पूछी नहीं है, लेकिन सीसेट के क्वेश्चन में फ्लेमिंगोज का जिक्र यूपीएससी ने किया हुआ है। फ्लेमिंगोज, आप एक चीज याद रखिएगा कि ये 3 टोटल स्पीशीज होती हैं जो जीनस फिनोकॉप्टेरस में आती हैं। इनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो जैसी स्पीशीज भी इन्वॉल्व होती हैं। ये ज्यादातर वेटलैंड्स में पाई जाती हैं, सलाइन लेक्स में पाई जाती हैं, एस्चुरीज में पाई जाती हैं, कोस्टल लैगून्स में पाई जाती हैं। यानी इंडिया के रन ऑफ कच्छ, चिल्का लेक, सीवरी, मुंबई में जो है वहां पर ये पाई जाती है। याद रखिएगा ये लार्ज फ्लॉक्स में रहती हैं। आपको ये भी चीज याद रखनी है कि ये दिन और रात को जब फीड करती है, इनकी फीडिंग इज बेस्ड ऑन द टाइड्स, ओके। और इनका एक एलॉबरेट मेटिंग डांस होता है। ये कुछ फीचर्स है जो आपको फ्लेमिंगोज के बारे में याद रखने हैं। इनका कंजर्वेशन स्टेटस इनकी स्पीशीज के हिसाब से, इनकी टाइप के हिसाब से, ग्रेटर फ्लेमिंगोज लीस्ट कंसर्न में, लेसर फ्लेमिंगो नियर थ्रेटेंड है। इंडिया में दीज आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 4। रामसर साइट्स, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये 2 इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया में इनकी कंजर्वेशन के लिए उठाए जाते हैं।
यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा, मोदी जी ने ये हाथ जिसकी ओर घुमा रहे हैं सील है। सील के ऊपर कोई डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, पर हां इसी के रिलेटिव सी लाइन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ। उसके बाद ये मोदी जी मिल रहे हैं अल्पाका से। अल्पाका कैमल जैसा दिख रहा है ना, छोटा कैमल का छोटा भाई। कैमल के ऊपर भी रिसेंटली जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2016 में, वो खराई कैमल के बारे में पूछा हुआ है। तो अल्पाका के बारे में जान लेते हैं। अल्पाका बेसिकली डोमेस्टिकेटेड होता है, ये चीज याद रखिएगा। पीबीसी में पाया जाता है, पेरू, बोलिविया और चिली, लेकिन ये डोमेस्टिकेटेड होता है। इसका वेजिटेशन पे सबसे मिनिमम इंपैक्ट होता है, क्योंकि इसके जो हूज है, पांव के जो पंजे हैं, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इट इज डोमेस्टिकेटेड, ओके, बट वाइल्ड में इट इज नियर थ्रेटेंड। दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड अबाउट द स्पीशीज जो मोदी जी ने देखी वंतारा में। आई होप आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी।